अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू किया था यूनिट नंबर 1 का। तो आज हम यूनिट नंबर 1 जिसको हमने रियल नंबर्स का नाम दिया हुआ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में वो कहता है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। इसमें पहला नंबर आपके पास अवेलेबल है 2.353535। तो ये नंबर आप चेक करें स्टूडेंट। जब मैंने आपको कल रैशनल नंबर्स की टाइप्स पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक टाइप उसके अंदर थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसमें स्टूडेंट वो कहता था कि अगर आपने जब डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो उसके बाद आपके पास जितने भी डिजिट्स आएंगे ना वो फाइनाइट होंगे। आपको पता होगा कि ये स्टॉप हो चुके हुए हैं, तो वो आपका चला जाएगा रैशनल में। तो ये स्टूडेंट वही कैटेगरी है कि जिसमें आपके पास आपने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद आपके पास 6 डिजिट्स आ रहे हैं। अब आपको पता है कि ये 6 डिजिट स्टॉप हो गए हैं, तो इसलिए ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में ये चला जाएगा। तो ये रैशनल नंबर होगा आपके पास। सेकंड आपके पास है 0.6 का बार, जिसको आप लिख सकते हैं 0.6666 अप टू सोन। बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इनफिनिट टाइम ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसलिए मैंने 3 दफा 6 लिख के आगे मैंने डॉटेड लगा दिए ताकि पता चल जाए कि ये इनफिनिट टाइम जो है वो ये नंबर रिपीट हो रहा है। और कल जब मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 1 में, तो मैंने उसके अंदर एक टाइप आपको पढ़ाई थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये नंबर रुकता नहीं है, चलता जा रहा है। और रिकरिंग का मतलब था कि जो नंबर आपका जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो चला जाता था रैशनल नंबर के अंदर। तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक ही नंबर बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपका ये नंबर होगा रैशनल नंबर। थर्ड वाला आपके पास है 2.236067 अप टू सोन। तो ये वाला किस कैटेगरी में लाई करेगा? तो मैंने कल जो आपको पढ़ाया था रैशनल और इरैशनल की जो टाइप्स पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये भी टाइप पढ़ाई थी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरैशनल नंबर्स। तो उसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो उसमें ये था कि जब आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया है, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद आपके पास जो भी नंबर रिपीट होगा वो कभी कोई नंबर रिपीट होगा और कभी कोई नंबर रिपीट होगा और वो नंबर चलता जाएगा, तो वो चला जाएगा आपका इरैशनल नंबर के अंदर। और अंडर रूट के बारे में मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि जो अंडर रूट के अंदर नंबर आ जाए, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो आपका इरैशनल नंबर होता है। तो आप इसका अंडर रूट लेके भी दे सकते हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के अंदर जाएगा, तो तब भी ये इरैशनल नंबर के अंदर जाएगा। और ई के बारे में भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये स्पेशल नंबर्स हैं और ये भी इरैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करते हैं। पाई के बारे में भी मैंने बताया था कि पाई भी इरैशनल नंबर है और ये भी जो है वो स्पेशल नंबर है और ये इरैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करता है। उसके बाद आपके पास आता है 5 प्लस अंडर रूट 11। अगर आप देखें तो 5 आपके पास क्या है? एक रैशनल नंबर है, और अंडर रूट 11 को आप देखें तो ये आपका एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर आ रहा है, फिर उन दोनों को क्या किया जा रहा है? सम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने एक रिजल्ट यूज करना है, द सम ऑफ द रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर, यानी कि आप सम लेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर का, तो वो क्या आएगा? इरैशनल नंबर आएगा। तो ये आपने ऐसा ही किया हुआ है, आपने रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का आपने सम लिया हुआ है, तो वो आपके पास क्या आ रहा है? एक इरैशनल नंबर आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अंडर रूट 3 भी आपके पास एक इरैशनल नंबर है और अंडर रूट 13 भी आपके पास जो है वो एक इरैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इरैशनल नंबर का सम आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप एक रिजल्ट यूज करेंगे, द सम ऑफ
टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, जो दो सम होता है दो इर्रेशनल नंबर का, वो भी क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 15/4। तो स्टूडेंट अगर आप इनको डिवाइड करवा कर देखें तो ये आता है 3.75, और 3.75 आपका जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा। पॉइंट के बाद आपके पास दो ही डिजिट्स आ रहे हैं जिनका आपको पता है वो फाइनाइट है, तो वो क्योंकि आपका जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर की एक टाइप है, तो ये भी रैशनल नंबर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है 2 - √3 इंटू 2 + √3। इसमें आप इसको सोल्व करेंगे, पहले आप सोल्व करेंगे, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 4। फिर आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जब हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव पॉजिटिव जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। और √2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4 - 2, 4 में से आप 2 निकाल लें तो ये आएगा 2। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 है इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो इसलिए ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में ये चला जाएगा।